गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में इस्कॉन भीलवाड़ा में रविवार के दिन इस प्रेम और विश्वास के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ को आधार बनाया है भगवद गीता यथारूप। सो इस भगवद गीता यथारूप को आधार बनाया है श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का। और भागवत के महात्म्य में एक श्लोक है, आप सब पाठ कीजिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये गीता महात्म्य का श्लोक है। श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा गीता की महिमा में कहा हुआ है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने गीता के आमुख में लिखा है, 7 में से एक है। और इस श्लोक को लिखते समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, दुनिया में लोग कहते हैं एक शास्त्र होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए और एक ही कार्य होना चाहिए। ये लोगों की इच्छा है कि एक कार्य, एक मंत्र, एक भगवान, एक शास्त्र। तो समस्याओं का समाधान है। इसके लिए ये भगवान के महिमा में ये श्लोक कहा है। भगवान शंकर के अवतार श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र सारे वैदिक साहित्य का सार के रूप में जीवन में धारण करना चाहिए, तो वो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित ये गीता, जैसे गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, ऐसे भगवान के मुख से गीता का प्रभाव हुआ है। ये गीता भी जैसे गंगा में स्नान करके शरीर को पवित्र करते हैं, ऐसे गीता में स्नान करने से हमारे हृदय को पवित्र किया जाता है। तो एक शास्त्र जीवन में अगर धारण करना है, जिसके इस्कॉन की पहचान है भगवद गीता यथारूप, सो इस शास्त्र को जीवन में अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए,
और समझदार लोगों को इस शास्त्र के श्लोकों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। एक भगवान कौन सा जिसकी पूजा करे, तो ये मंत्र कहते हैं, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही देव जिसको आपको पूजना है, न अलग अलग देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वो एक देव है, देवकी पुत्र। एको देवो देवकी पुत्र एव, एकमात्र जो देव है जिसकी हमको आराधना करनी है वो एक। एव का मतलब, एव संस्कृत का छोटा शब्द है लेकिन बहुत भारी शब्द है। एव का अर्थ है मात्र एक, और कोई नहीं। एव तुम्हेव माता, भगवान आप ही माता है और कोई दुनिया में माता नहीं है। तुम्हेव पिता, तुम एक ही पिता हो। तुम्हेव बंधु, आप ही बंधु हो। ये जो श्लोक है ये वेद का श्लोक है। ये कहता है मात्र एक भगवान ही हमारा सर्वस्व है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग कुएं से पानी भरने से काम होता है, एक बार बरसात में बहुत बड़ा तालाब भर जाए तो सब काम उससे हो जाते हैं। ऐसे जो छोटी छोटी पूजा में इधर उधर से जो फल मिलता है, वो सब फल एक भगवान के शरण में जाके उसके भक्ति करने से मिल जाता है। तो अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सर्व काम, सब कामनाएं हो तो भी, अकाम कोई कामना नहीं है तो भी, अकाम सर्व कामे भी मोक्ष काम उदार दी। अगर आपको मुक्ति की कामना भी है तो भी फिर आप भगवान की तीव्रता से भक्ति करो। ये एक भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से सारा शरीर शक्तिशाली हो जाता है, ऐसे एक भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवता अन्य सब जो भी अवतार हैं वो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अलग संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो एक शास्त्र जीवन में धारण करना है तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित ये भगवत गीता का अमृत जो है, गीता अमृतम, ये गीता का अमृत है। धर्मा अमृतम, ये धर्म का अमृत है। गीता धर्म का अमृत है। ये एक ही शास्त्र है जो सारे शास्त्रों का सार है। एक देवता है तो अच्युत, देवानाम अच्युतो यथा, भागवत में लिखा है, गणानाम यथा गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे देवानाम यदा अच्युतो, जितने भी भगवान के रूप हैं उनमें अच्युत जो भगवान है वो आराध्य है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण को अच्युत करके पहले पहले अर्जुन ने संबोधन किया है, सेन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण को अच्युत कह के अर्जुन ने गीता शुरू की है। और गीता को पूरा करते हुए भी अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसादम अच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से अब मेरा मोह नाश हो गया है। मेरे को ये याद आ गया है कि मैं आपका नित्य सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। सो अच्युत शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण का वाचक है। अच्युतम केशवम, तो केशव श्री कृष्ण को कहते हैं, अच्युत भी श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भगवान एक ही आराध्य हैं। उस एक की आराधना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात है एक मंत्र। भाई सब जगह जाओ, कोई अलग मंत्र, कोई अलग मंत्र, ये मंत्र ले लो, वो मंत्र ले लो। ऐसे भी हमने गुरुओं का श्रवण सुना है। गुरु के पास जाते लोग और गुरु को पूछते हैं कि महाराज कौन सा मंत्र लें, तो गुरु जी ऐसे दीवार के ऊपर लिख के रख देते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम गणपतिये नमः, ओम हिरं श्रृंग चामुंडाय नमः, ऐसे आपको जो चाहिए वो एक मंत्र ले लो। अरे गुरुजी आप कौन सा मंत्र जपते हैं? बोला हमको क्या जपने की जरूरत है, हम तो भगवान हैं। ऐसे मूर्खों के पास जाने के लिए इन मंत्रों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मंत्र जो किताब से लेके पढ़ा जाए
उस मंत्र का कोई फल नहीं है। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला, जो मंत्र संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है उस मंत्र का कोई फल नहीं है। संप्रदाय विहीन मतलब संप्रदाय से विहीन है, मंत्र निष्फला, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। तो एक ही मंत्र जो संप्रदाय के अंतर आए, संप्रदाय शुरू हमेशा भगवान से होती है। कोई विशेष व्यक्ति किसी धर्म को शुरू करे उसको धर्म नहीं माना जाएगा। जितने भी दुनिया में मजहब प्रचलित है ये किसी व्यक्ति ने शुरू किए हुए हैं। ईसा ने ईसाइयों का धर्म शुरू किया है, मोहम्मद ने मुसलमानों का धर्म शुरू किया है। ऐसे आप देखेंगे कि ये सब धर्म किसी व्यक्ति के शुरू किए हुए हैं। हमारा सनातन धर्म किसी व्यक्ति का शुरू किया हुआ नहीं है। जो भी संप्रदाय है वो भगवान से शुरू होती हैं। जैसे हम जिस संप्रदाय में सेवा कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया। इस प्रकार ये संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। तो संप्रदाय वो माननीय है जिसका संबंध भगवान से है, या किसी बहुत बड़े भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा संप्रदाय का अगर आरंभ हुआ है तो वो भी संप्रदाय फिर भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे हमारी संप्रदाय में जो मंत्र हमको दिया जा रहा है ये प्रमाणिक इसलिए है कि ये मंत्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस मंत्र को जप करने का आदेश दिया है। और लिखा है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक धाम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र को लाए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र है राधार तंत्र। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये राधा रानी का तंत्र है, का मतलब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के पास में बांध देती है इस मंत्र के द्वारा। और राधा के भाव में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो इस मंत्र को उच्चारण करके हम सबको सिखा रहे हैं कि अगर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, आपके जीवन का ये परम लक्ष्य है, तो फिर इस मंत्र को निरंतर जपने का नियम बनाओ। तो एक मंत्र अगर जपना है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान के मुख से निकला है, ये राधा रानी के मुख से निकला है। राधा रानी के भाव में ये मंत्र धरती के ऊपर आया है। वैसे इस मंत्र को शास्त्रों में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने ये मंत्र नारद जी को कलिसंतरण्य उपनिषद में दिया है। और ब्रह्मा जी ने कहाँ से ये मंत्र लिया है? ब्रह्मा जी ने ये मंत्र साक्षात भगवान से लिया है। इसलिए ये मंत्र प्रमाणिक है, वेदों का मंत्र है, कलिसंतरण्य उपनिषद का मंत्र है। और इस मंत्र का विशेष रूप में कलयुग में उस समय इसका प्रचलन होता है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत अल्प है, रेयर है। एक दिन ब्रह्मा जी में एक बार ही मुश्किल से श्री कृष्ण का जब अवतार होता है, उसके उपरांत कलयुग में कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि 5025 एक साल पहले राधा के भाव में श्री कृष्ण गौरंग के रूप में जब आए तो इस महामंत्र को पूरे भारत में भ्रमण करके वितरण किया और सबको हाथ ऊपर उठा के कहा, आओ आओ, आपने जो गर्भ में भगवान से वचन दिया था, भगवान से वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि हम लेने के बाद आपको याद करेंगे, आपको मोह के कारण भूल गया है, आओ मैं हरे कृष्ण महामंत्र ले आया हूँ, आप मुझसे मांग के ले लो। ये भजन गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। जीव जागो घोर चंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जागो जागो, हरि नाम मंत्र ले मांगी। मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र लाया हूँ, इसको आप मांग के ले लो, इससे अपने जीवन को सफल कर लो। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन में ये गाया है कि मैं महामंत्र लेके आया हूँ, आप मुझसे मांग के ले लो और अपने जीवन को सफल कर लो।
सो एक शास्त्र है तो गीता हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। गीता का अध्ययन, गीता का रोज का पाठ, गीता के श्लोकों का स्मरण, और ये हमको याद होना चाहिए। हम कभी कभी कहते हैं हम कृष्ण भावना में आए हैं, हम हरे कृष्णा के भक्त बने हैं, तो ये छोटा सा 700 श्लोकों का भगवद गीता हमको याद क्यों नहीं होगा? इसको याद करने में कौन सा संकट है? आप इसका रोज पाठ करने का अभ्यास करेंगे तो ये आपके जबान पे आ जाएगा। भाई अब हम आप माया से लड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु के सेना के सिपाही बने हो, तो फिर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र तो होने चाहिए। खाली हाथ तो नहीं लड़ोगे। माया से लड़ने के लिए ये गीता के श्लोक आपके लिए बंदूक की गोली का काम करेंगे, आइटम बम का काम करेंगे। ये माया को आपके रास्ते से हटा देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। तो जैसे जैसे फौजी के साथ गोलियां और बंदूक होनी चाहिए, ऐसे भक्त के साथ माला और गीता के मंत्रों का स्मरण सदा साथ में होना चाहिए। ये हमारी रक्षा का कवच भी है और ये हमारा शत्रु के नाश करने का शस्त्र भी है। इसलिए इस गीता को अपने जीवन में केवल लेना नहीं चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको अध्ययन करना चाहिए, इसको अनुभव करना चाहिए और इसको जीवन में उतारना चाहिए और इसी के शिक्षा के अनुसार जीना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता को स्वीकार ऐसे करना चाहिए जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण के विषय में अर्जुन कहते हैं, पुरुषम शाश्वतम आदि देवम, आप पुरुष है, शाश्वत है, परम धाम, पवित्रम, आप पवित्र है, परम धाम है। मैं केवल आपको भगवान करके नहीं मानता हूँ। देवल असिंद असितो व्यास स्वयमेव ब्रवीष्ये, वेद व्यास मानता है, असित मानता है, देवल मानता है। तो भगवान श्री कृष्ण को सभी भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को माना है और उसकी आज्ञा से कार्य किया है तो सफलता प्राप्त की है, ऐसे हमको भी अर्जुन के चरण चिन्हों में चलते हुए श्री कृष्ण को भगवान के रूप में, गीता को शास्त्र के रूप में और कृष्ण के नाम को मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो आपको एक मंत्र चाहिए, हरे कृष्णा मंत्र, एक भगवान चाहिए श्री कृष्ण, एक शास्त्र चाहिए भगवद गीता। अब चौथा है कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर आप जीवन में एक लोग सब जब लोगों से बात करते हैं ना, बोलते अरे भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं, कथा में हमारे पास टाइम नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अरे क्या कर्म तुम किसके लिए कर रहे हो? गीता में एक श्लोक आता है किम कर्म उच्यते, कर्म किसको कहते हैं? और उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूत भाव उद्भव करो कर्म संगतः। कर्म वो है जिसके फल भोगने के लिए हमको शरीर लेना पड़े। इसका मतलब कर्म हमारे बंधन में डालने वाला है। तो वो वो ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म को हम करें और बंधन में न पड़े और मुक्त हो जाएं, वो कौन सा कर्म है? तो कहते हैं कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक कर्म है उसी भगवान की जिसकी आप आराधना करते हो, जिसका नाम जपते हो, उसकी सेवा करो। शरीर से भगवान की सेवा करो, मन से भगवान का स्मरण करो और हृदय से भगवान से प्रेम करो। इसी को कहते हैं भक्ति। ये भक्ति का सूत्र है। तो भगवान के लिए कर्म कैसे करें? भगवान के लिए कर्म कैसे करें, ये आपको अगर जीवन में सीखना है तो आप बहुत सरलता से इसको जीवन में उतार सकते हो। बाजार में जाते हो, आपको सब्जी खरीदनी है, तो आपका एक विचार आता है कि आज हमारे बच्चों के लिए मैं गाजर मटर ले जाता हूँ, सब्जी बनाएंगे। ये कर्म हो गया आपका। आप वही गाजर मटर खरीदने से पहले अगर ये सोचें कि आज हम भगवान के भोग के लिए गाजर मटर की सब्जी बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और फिर परिवार प्रसाद खाएगा, तो आपका कर्म कृष्ण कर्म हो गया। काम वही किया, लिया सब्जी, लिया फल। पहले ले रहे थे अपने और अपने परिवार के
इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब ले रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के आनंद के लिए। वही चीज़ है, खाएंगे हम, लेकिन तब वो प्रसाद बन जाएगा, तब उसका नाम रोटी सब्जी नहीं होगा, तब उसका नाम होगा प्रसाद। तो ये कृष्ण कर्म कैसे हो गया कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसको कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं, और हर काम कृष्ण के साथ जोड़ा जा सकता है। जो कुछ आपके पास है, यत करोसी यद अस्नासी यद जाओसी ददासी यत तपस्यसी कौन्ते तद कुरुषो मद अर्पण। भगवान ने इतना उदारता से कहा है, जो करते हो। आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम है। उस मंदिर को बनाने के लिए एक भक्त ने कहा कि लोग सीधा मांगने से पैसा नहीं देते हैं, तो वो डाकू बन के पैसा लोगों से लूटता था और उससे मंदिर की सारी दीवारें बनाई। वो सारा मंदिर एक व्यक्ति ने मात्र डाका डाल के लोगों से पैसा चुरा के मंदिर बनाया। काम क्या किया? चोरी का, लेकिन किसके लिए किया? भगवान की सेवा के लिए। तो आज श्रीरंगम में उसके नाम से बहुत महात्मा के लिए पूजते हुए उसकी समाधि है, लोग उसको दर्शन करने के लिए जाते हैं। काम चोरी का किया, लेकिन कृष्ण के लिए किया। तो कृष्ण का लिए काम, कैसा भी काम आप करते हो, शुभाशुभ कर्म एवं, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन भगवान के लिए होने से। अर्जुन कौन सा शुभ कर्म कर रहा था? आदमी मार रहा था ना। ये भी लड़ाई में क्या कर रहा था? मार रहा था ना। तो शुभ कर्म तो नहीं है मारना किसी को। फिर भी अर्जुन बहुत बड़ा भगवान के दास, भक्ति का आचार्य कैसे बन, सखा भक्ति का आचार्य बन गया, भगवान का सखा बन गया, मारने से एक सखा बन गया। इसका मतलब कोई काम भगवान के लिए किया, कैसा भी काम हो। आप स्थान में एक भक्त प्रभुपाद के शिष्य हुए हैं, वो जेल में थे। उन्होंने प्रभुपाद जी का अखबार में फोटो देखा, प्रभुपाद के हाथ में एक बहुत बहुमूल्य 50, उस जमाने में 5-10 हज़ार रुपये की वॉच देखी। तो उसने कहा, जब बाहर निकलूंगा जेल से तो ये वॉच इस महात्मा की चुराऊंगा। वो जेल से बाहर निकला, वो पता लगा कि जेहू के मंदिर में पहुंचा। जुहू के मंदिर में पहुंचा तो पूछा कि ये महाराज कहाँ हैं? फोटो दिखा के बोला, ये तो हैदराबाद में। वो कहीं से किराया लेके हैदराबाद पहुंचा, सीधा प्रभुपाद के पास पहुंचा, और इसीलिए पहुंचा कि मेरे को घड़ी चोरी करनी है। लेकिन प्रभुपाद ने जैसे उसको देखा, बोला क्या नाम है? बोला ये नाम है। बोला ये घड़ी चाहिए? प्रभुपाद ने कहा ये घड़ी चाहिए, हाँ ले लो। उसको घड़ी दे दी प्रभुपाद ने। वो चोरी करने आया था, उससे पहले उसको दे दी। अब उसका दिल बदल गया, वो प्रभुपाद जी का भक्त बन गया, प्रभुपाद के मंदिर में सेवा करते हुए प्रभुपाद का शिष्य हो गया। शिष्य क्या, कोई माला जपना शुरू भी अभी नहीं किया था, वो सफाई करता था। प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे, तो उसने जो प्रेसिडेंट था मंदिर का, उसको कहा क्या मैं देखने जाऊं कि दीक्षा कैसी होती है? वो देखने के लिए वहाँ चला गया। प्रभुपाद ने कहा बैठो, तुम्हारे को दीक्षा देता हूँ। तुम्हारी माला कहाँ है? बोला माला पता नहीं। बोला चलो कोई एक माला लाओ। मेरी माला प्रभुपाद ने अपनी तरफ से उसको दी, मैं उसको दीक्षा दे दी। उसको कहा पासपोर्ट बनाओ। बोला मेरे को मेरे पिता का नाम ही पता नहीं है, पासपोर्ट क्या बनाऊँ? प्रभुपाद ने कहा मेरा नाम लिख दो। उसने लिखा, मैं अपना नाम लिखे, उसके पिता का नाम शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। उसका पासपोर्ट नाम यही लिखा हुआ है। और वो तो पहले दिन थे जो मंदिर में कोई मंदिर नहीं बना था अभी, ऐसे छोटे से जो है छपरे वाले में मंदिर राजा बिहारी विराजमान थे। तो जो प्रेसिडेंट है वो ये मंदिर में रह रहा था। बोला भाई प्रसाद खा रहे हो तो कुछ जाओ दान वान इकट्ठा करके आओ। बोला मुझे मांगना नहीं आता है। बोला कैसे करते हो? बोला मुझे चोरी करने आता है, मैं जेब कतरा हूँ, बहुत बड़ा होशियार। बोला तुम जो करो वो करो, हमको पैसा कुछ पैसा ला के दो, यहाँ तो भोग भक्तों के लिए भगवान को भोग लगना है, भक्तों को प्रसाद खिलाना है। वो कहता है मैं ट्रेन में चढ़ता था, कहता था अब क्या करूँ, मेरे को काम अपने लिए नहीं करना है, अब कृष्ण के और भक्तों के लिए काम करना है। ऐसे एक जेब काट लेता और ऐसे ही लाके बटुआ प्रेसिडेंट के आगे रखता था कि ये आज मेरे को मिला है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये काम हमको करना नहीं है, परंतु ऐसे भी लोगों ने काम किए भगवान के लिए।
इससे भी ज़्यादा भयानक काम भी लोगों ने जीवन में किए भगवान के लिए, लेकिन भगवान के लिए किए इसलिए वो अमर हो गए। तो काम अगर हम अगर सिर्फ शुद्ध भक्ति के कार्य करें भगवान के लिए तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा। जब ऐसे काम करने वालों की भी इतनी बड़ी महिमा हो गई, आज भी उसी भक्त ने ITV नाम से, इस्कॉन टीवी नाम से उसने काम चालू किया। पूरी भगवत गीता उन्होंने रिकॉर्ड की, सोनी टीवी पे चलाई, स्टार प्लस पे चलाई, पूरी दुनिया में प्रचार किया। आज भी अभी तक बॉम्बे में जीवित है वो, लेकिन उसने इतना बड़ा सेवा किया है। तो ऐसे लोग भी भगवान के लिए कर्म अर्पण करने से उनका जीवन बदल गया। वो महात्मा, चोर से महात्मा बन गए, डाकू से बहुत बड़े एक दक्षिण भारत के अलावर के रूप में पूजनीय वो एक महात्मा बन गए, क्योंकि कर्म भगवान के लिए किया। तो कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक कर्म है उस भगवान की सेवा करना जिसने हमको सब कुछ दिया है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा पालन करने वाला है। भोक्ता भर्ता महेश्वर, वो भोक्ता भी है, वो भर्ता का मतलब हमारा भरण पोषण करने वाला है। तो ये बात बहुत जीवन में स्पष्ट समझनी चाहिए। प्रभुपाद की भाषा में एक निष्ठा होनी चाहिए। इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन। हमारी बुद्धि एक ही चीज का ग्रहण करे, उस बुद्धि को कहते हैं सती मति। वो बुद्धि सती है जो एक भगवान मुकुंद का वर्ण करती है। अगर ऐसे नहीं बुद्धि करती है तो व्यभिचारिणी बुद्धि है। वो बुद्धि असती मति है, वो कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी इसका पूजन करती है, कभी उसका पूजन करती है। जैसे सामान्य हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर सोमवार के दिन शंकर जी का व्रत रखना है, मंगल का आज हनुमान का व्रत रखना है, बुध को जो है संतोषी माँ का व्रत रखना है, बृहस्पति को इसकी पूजा करनी है, शुक्रवार आ गया तो ये पूजा करनी है, शनि देवार के दिन शनि की पूजा करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप देखो ये सब ऐसे, इसको कहते हैं बहुशाखा। इसको मतलब कहते हैं कि जिसकी बुद्धि बहुत सी शाखाओं में बटी हुई है। बहुशाखाय अनंता बुद्धि अविसाई नाम। ऐसी बुद्धि, एकाग्र बुद्धि नहीं होगी तो वो बहुत शाखाओं में बट जाएगी, तो कभी भी उसको एकांत में भगवान की प्राप्ति या समाधि नहीं लग सकती है। इसलिए जीवन में एक भगवान को ग्रहण करना चाहिए, श्री कृष्ण को। एक शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को। एक मंत्र को जपना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र। और एक भगवान की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा। क्यों कृष्ण की सेवा करनी चाहिए कोई पूछे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कि नित्य भगवान श्री कृष्ण का दास है। तो जो जिसका सेवक है उसी की सेवा करनी चाहिए ना भाई। आपने घर बनाया है तो उसमें आप सुख भोगेंगे ना। ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। तो इसमें सुख तो भगवान लेंगे ना। हमको किसने भगवान बनाया? भगवान ने। तो हम किसके हुए? भगवान के। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। हम जिसके हैं उसकी सेवा करनी चाहिए ना। तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी पहचान है। ये कोई बंधन नहीं है, ये हमारा स्वतः एक स्वरूप है, ये हमारी पहचान है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये श्लोक प्रभुपाद ने जो हरे कृष्णा कौन किया उसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम